इनवाइट करना चाहूंगा चारू कपूर जी। काफी समय से कुछ कहना चाह रही है अपने मन की बात। तो चारू कपूर जी अपना जी स्वागत है आपका। आपके मन में क्या चल रहा है आज की जो आपने देखा चौपाल को लेकर के? जी शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आप सबका कि ये प्लेटफॉर्म आपने सबके लिए, हम सबके लिए इसको संभव किया है कि हम इस पर बातचीत कर सकें। मैं सुन भी पा रही थी सबकी वार्तालाप से, मुतासर भी हूँ। जो अरमान साहब और पीएन शर्मा सर, राज राही साहब, सबकी बातों से मैं सहमत हूँ। एक चीज़ है कि हम सब अगर ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर से अगर हम ये बात आगे रखते हैं, एक तो पेमेंट की बिल्कुल बहुत ही ये एक मुद्दा है जो बहुत ही संवेदनशील है। पहली बात, हम सबको जीवित रहना चाहिए और यही एक सबसे बड़ी एक चुनौती है। उसके बाद अगर हम ये रिस्क फैक्टर लेकर के आगे काम करते भी हैं तो पेमेंट्स जो है वो नहीं होती हैं। ओटीटी एक और समस्या है क्योंकि वो हम अपनी जनरेशन को जो छुप छुप कर वो सुन लेते हैं, तो वैल्यूज तो वही जा रही हैं और वो हमारी जो लैंग्वेज है बिगड़ रही है। हमारी जो जनरेशन को हम यही दे रहे हैं कि आप अपनी लाइफस्टाइल में आप कहते हो कि जो हो रहा है वो हम पेश कर रहे हैं, लेकिन वो एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जो उसको बढ़ावा दे रहा है। तो सेंसर का रोल इसमें क्यों नहीं है? सेंसर का रोल इसमें भी होना चाहिए क्योंकि ये भी एक सुविधा है जो सब इसको देख रहे हैं और हमारी जनरेशन ये सब सीखना डिजर्व नहीं करती है। मुझे लगता है कि हमारी कल्चर को एक अच्छा डिपिक्शन होना चाहिए जो सारी मीडिया, सारी ऑडियंस इसको देख रही है। मैं तो इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। ओटीटी पे अगर इस तरह के हमारे जो जनरेशन को मिल रहा है सुनने को, वो चेंज होना चाहिए। ये सब सेंसर के रोल से ही संभव है। दूसरा, पेमेंट। अगर आज हम अमेज़न पे कोई चीज़ हम खरीदते हैं, हमारे घर पर आती है, होम डिलीवरी होती है, तो क्या हम उनको ये कहते हैं कि हम इसको 6 महीने इस्तेमाल करने के बाद आपको पेमेंट देंगे? नहीं। आर्टिस्ट की भी ज़रूरियातें हैं, आर्टिस्ट को भी ये सब अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए सब चाहिए। तो क्यों ये ऐसा पॉसिबल नहीं है? ये सिस्टम देश विदेश क्यों जाते हैं? हमारी जनरेशन विदेश क्यों जाना चाहती है? क्योंकि उनके पास सुविधाएं हैं। हम चाहते हैं ये सब ग्लोबल एंटरटेनमेंट की तरह इसको लिया जाए। तो हमारे को भी ये सुविधा होनी चाहिए कि अगर एक आर्टिस्ट काम कर रहा है, काम करने के उसके बाद उसको एक ये रहता है कि 3 महीने के बाद 6, कभी कभी तो मिलता भी नहीं है। और ये चीज़ एक एक्सपीरियंस मेरे फादर साहब के यहाँ से ही चल रहा है, जो मैं सुनती आ रही हूँ, जिसकी वजह से मैंने अभी तक इस इंडस्ट्री में काम करने के स्ट्रगल को एक्सेप्ट ही नहीं किया है। इसीलिए मैं शिक्षिका ही एक एज प्रोफेशन इसको चला रही हूँ। चाहे मैं इसमें बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ और मैं इसी वजह से इस स्ट्रगल को, अब कोरोना काल है, मैं इसको पॉजिटिव लेती हूँ क्योंकि कास्टिंग काउच बहुत ज़्यादा एक शब्द है जो कई लोग प्रताड़ित भी हुए हैं। तो उसके वजह से भी मुझे लगता है डिजिटली ये सब किसी को टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, मनी वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। किसी को इतने मेजर्स हैं, किसी को जाकर के इतना अपने आप को सिक्योरिटी ये जो हम फील कर सकते हैं, वो अब डिजिटल प्लेटफॉर्म, भारत डिजिटल हो रहा है, तो हम ये भी चीज़ अवॉइड कर सकते हैं। इसको हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं कि ऑनलाइन ऑडिशंस हो, ऑनलाइन सभी बातचीत जैसे आज हम कर रहे हैं मंच पर, तो ये सब भी हो। लेकिन हमें ऑन द स्पॉट पेमेंट क्यों नहीं मिल सकता? अगर हम सिलेक्ट हो गए हैं, वो ब्रॉडकास्टिंग चैनल पहले ही अपना अगर सिलेक्ट कर लिया है गूगल सर, पहले ही उनको फंड क्रिएट करें। हम टैक्सेस पे करते हैं, चाहे लोग नहीं भी करते हैं, लेकिन आपके पास कुछ हिस्सा है, आप उसको टैक्सेस आपको जो आते हैं, आपने कंसेप्ट एक पसंद किया है तो उसको आप पेमेंट करिए। पेमेंट फिर प्रोड्यूसर्स को आगे आगे, ये सब सिस्टम पीछे से चला आ रहा है जो सरकार ही इसको, हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री साहब के बहुत सारे फैंस भी हैं। अगर वो ये एक भ्रष्टाचार के लिए कह दें कि किसी को नहीं करना है, एक इंसान नहीं कर सकता है, प्रधानमंत्री के कहने पे नहीं हो सकता है। हम सब अपना अगर कंट्रीब्यूशन करें तो ही ये खत्म हो सकता है। तो हमको ऑन द स्पॉट पेमेंट मिलना चाहिए। हम सिलेक्ट हो गए, हम काम के अगर फील्ड में पहुंच गए तो वो पूरा दिन हमने वहाँ बिताना है, तो हमको वो पहले अगर पेमेंट मिल जाए, एक इंसान सिक्योर लेवल फील करता है और बड़े दिल से काम करता है। ये नहीं कि हमने अभी खाना खाना है तो हम 6 महीने ऊँट बन करके रहें और 6 महीने के बाद वो खाना खाएं और अगले 6 महीने के लिए वो पेट भरा रहे, ऐसे हो नहीं सकता। अरमान साहब ने बहुत अच्छा कहा और मैं चाहती हूँ ये सब बातें आपकी वाली बात बिल्कुल मुझे सही लगती है। मान लीजिए प्रोड्यूसर ने कह दिया ठीक है आपको काम करना है, ठीक है, अन्यथा दूसरा कलाकार जो तैयार बैठा होता है, अगर मान लीजिए सब एक बार तो आवाज उठाते हैं, सभी आवाज उठाते हैं नहीं कि हमें पहले पेमेंट चाहिए, जैसे काम खत्म होता है,
ठीक है, संगठन बने हुए हैं, लेकिन उसके बाद दूसरा कलाकार तो तैयार हो जाता है, वो कहता है ठीक है जी आप मुझे 3 महीने की जगह 4 महीने में दे दीजिएगा पेमेंट। हाँ, तो ये हम अगर सिस्टम ही ऐसा बना दें कि सिस्टम ही ऐसा बना दें। देखो ये जो बोल्ड कंसेप्ट आते हैं, क्योंकि हर जो नेगेटिव हर चीज, हर कॉइन के 2 साइड्स होते हैं, वो आपको अपने लिए ऑफर दे देते हैं। तो वो चीज अगर सरकार ही पीछे से एक्सेप्ट ना करे, ऐसे नॉर्म्स बन जाए, एक रूल बन जाए, तो उस चीज को भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए एक सोच ही जरूरी होती है। बाकी के मुल्कों में इतने रूल्स हैं जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, कोई चोरी कर ही नहीं सकता, कोई सोच ही नहीं सकता। आज मैं प्रियंका चोपड़ा जी की इंटरव्यू देख रही थी, एक उसमें वो ऑटोग्राफ देने का सीन ही मुझे इतना बढ़िया लगा। यहाँ पे तो धक्का धक्की होती है, वहां पे वो पूरे सर्कल में ऐसे खड़ी हैं, बड़े आराम से ऑटोग्राफ दिए हैं और ऐसे उन्होंने अपना सेल्फी दिया है। तो कोई वो धक्का मुक्की जैसी बात ही नहीं, इतना बढ़िया लगा। एक आर्टिस्ट, एक सेलिब्रिटी को कोई बाउंसर्स की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो ये सब सिस्टम अगर हम हमारी सरकार को हम आगे अगर ये प्रस्ताव रखें, हम रिक्वेस्ट करें, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री साहब ने इतने चेंजेस किए हैं, हमारी डिमोनेटाइजेशन हुई है, इससे पहले कोई ऐसा शख्स नहीं आया है हमारी हिस्ट्री में कि उन्होंने प्रधानमंत्री की पोस्ट पर रह करके इतने सारे चेंजेस मुमकिन किए हैं। तो ये सोच अगर आगे लेकर के हम जाएं, तो मेरा ख्याल है सिस्टम ही ऐसा बन जाए कि कोई ऑफर करे भी तो उसको फायदा ही नहीं नजर आएगा, तो वो ऑफर करेगा भी क्यों। अगर हमारे कुछ नियम ऐसे बन जाए जो बाकी देशों में भी बहुत मजबूत हैं और हम नहीं हैं इसी वजह से, तो ये सब आई थिंक ये अगर हम आगे प्रस्ताव रखें तो काफी हद तक काफियों की जो मुश्किलातें हैं वो हल हो सकती हैं। ना कास्टिंग काउच परेशान करेगा, ना कोई अनएम्प्लॉयमेंट परेशान करेगी। जो एक काम की फील्ड में आ गया उसको आप पैसे दे दीजिए, वो काम करेगा, कैसे नहीं खुले दिल से करेगा। चारू जी बात आपकी सही है, कानून हमारे यहाँ पर भी बने हुए हैं मगर पालन नहीं कोई करता, पालन नहीं कर पाते, बहुत वो कानून है। इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम सभी एक दूसरे के रास्ते काट रहे हैं, हमारी यूनिटी नहीं है, हम उस नियम को बंदे रहने देना ही नहीं चाहते। आज वहाँ पे एक टॉयलेट का भी रूल है कि वहाँ पे एक लाइन में सब, मतलब बाय डिफॉल्ट ही वो उनकी लाइंस होती हैं, वो वेट करते हैं, वो कोई धक्कम धक्का जैसी बात ही नहीं है। तो ये आपको बता दूं मैं चारू जी, बड़े अच्छे रूल हैं, महिलाओं के लिए भी खासकर बहुत अच्छे रूल बनाए गए हैं सरकार ने, लेकिन उसके बाद भी आपने देखा कि कहाँ फॉलो होते पा रहे हैं। परसुन जी के पास चलते हैं, सूचना प्रसारण मंत्रालय के अपने इससे पहले राजीव जी, मैं एक रिक्वेस्ट आई थी, बीएन शर्मा जी